दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में आपने फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज़ तो ज़रूर किया होगा, जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होता है Ctrl+H। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से हम फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जो कुछ फाइंड एंड रिप्लेस टूल की तरह ही है। यहाँ पर फर्क बस इतना है कि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन का फॉर्मूला लगाना होता है रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉक में। दोस्तों सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम यहाँ पर चार अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेल में हमें रिजल्ट क्या चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लाइम की जगह पर टाइम लिख के आ जाए। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एल को रिप्लेस करना चाहता हूँ और उसकी जगह पर टी को यूज करना चाहता हूँ। तो लाइम की जगह पर हो जाएगा टाइम। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन को टाइप कर लेना है। आप यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स। टैक्स के लिए हमें उसी सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर हमारा टैक्स है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पर एल को रिप्लेस करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट हो जाएगा एल। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा एल, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है न्यू टेक्स्ट। हमें एल को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर लाना है टी, तो मैं यहाँ पर टी टाइप कर दूंगा। और यहाँ पर आप चौथा आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं इंस्टेंस नंबर। इसके बारे में हम वीडियो में आगे सीखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों एक बात आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेल का सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन है, और यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर देख के ही फॉर्मूला लगाना है। तो फिर से मैं इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने एल स्मॉल लेटर में टाइप किया था और टैक्स में यहाँ पर एल कैपिटल लेटर में है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। तो मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ और उसकी जगह पे मैं कैपिटल एल टाइप कर देता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा। तो अब भी हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। दोस्तों इस फॉर्मूला को लगाने के वक्त मैंने जानबूझकर कुछ एरर की है, जिससे मैं आपको सिखा सकूं कि फॉर्मूला लगाने के समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो फिर से मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूं F2 करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी मैंने टाइप किया था वो डबल कोट्स में नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्मूला में किसी टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं तो इसे ऑलवेज आपको डबल कोट्स में ही टाइप करना होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर टी को डबल कोट्स के अंदर ऐड करा दूंगा और अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला को क्लोज करूंगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। अब चलिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन को दूसरे एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर हमें काम क्या करना है, इन सभी टी को, यहाँ पर टी जो अल्फाबेट है वो 3 बार है, तो हमें यहाँ पर इन सभी टी को रिप्लेस कराना है बी से। तो हमारा यहाँ पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या रहेगा, डबल कोट्स में हमें टाइप करना है टी। इस बार यहाँ पर टी स्मॉल लेटर में है, तो हमें यहाँ पर टाइप करना है स्मॉल लेटर में ही टी। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद करूंगा, कॉमा करूंगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट में मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा बी, क्योंकि हमें टी को रिप्लेस कराकर यहाँ पर बी को शो कराना है। मैं डबल कोट्स बंद कर दूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है बबल। तो यहाँ पर जितने भी टी थे वो रिप्लेस हो गए हैं बी से, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है बबल। चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल की मदद से सब्स्टिट्यूट फंक्शन सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें काम क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ पहले टी को रिप्लेस करना है और बाकी 2 टी को हमें रिप्लेस नहीं करना है। हमें यहाँ पर टी को रिप्लेस करके बी शो कराना है और ये जो पीछे के 2 टी है उसे हमें रिप्लेस नहीं कराना है। तो इस बार हम फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन टाइप कर लूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट के लिए मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा टी, डबल कोट्स बंद करके कॉमा कर दूंगा। न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट में मुझे यहाँ पर टी को रिप्लेस कराना है बी से, तो मैंने फिर से यहाँ पर बी टाइप कर दिया, कॉमा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस चौथे आर्ग्यूमेंट का यूज करना होगा, इंस्टेंस नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे टेक्स्ट में टी 3 बार है,
लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही बार टी को रिप्लेस कराना है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर इंस्टेंस नंबर में मैं यहाँ पर 1 करूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ पहले टी को रिप्लेस कराना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया है। मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो टी था वो रिप्लेस हो गया है बी से, और बाकी के जो टी है वो रिप्लेस नहीं हुए हैं। मैं इस फॉर्मूला को फिर से ओपन कर लूँगा और अब मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँगा। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर का जो टी था वो रिप्लेस हुआ है बी से। फिर से मैं इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन कर लूँगा और अब मैं यहाँ पर 2 की जगह पर 3 टाइप करूँगा। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्ग्यूमेंट किस लिए है। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर का टी था वो रिप्लेस हुआ है बी से। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फोर्थ आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है इंस्टेंस नंबर। और अगर मैं यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट की जगह पर कुछ भी टाइप नहीं करूँगा और एंटर कर दूंगा, तो जितने भी टी यहाँ पर हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बी से। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन सीखते हैं चौथे एग्जाम्पल की मदद से। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन टाइप कर लेता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूँगा, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें काम क्या करना है, हमें यहाँ पर इस पूरे वर्ड को रिप्लेस कराना है। कौन सा वर्ड? द वर्ड, THE। इस पूरे वर्ड को हमें यहाँ पर रिप्लेस कराना है ए से। तो ओल्ड टेक्स्ट में मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा THE, डबल कोट्स बंद करके कॉमा करूंगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट न्यू टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पर इस द को रिप्लेस कराना है सिर्फ ए से। तो इसे हमें डबल कोट्स में टाइप करना है ए, डबल कोट्स बंद करना है, और यहाँ पर हमें ये फोर्थ आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो द था वो रिप्लेस हो चुका है ए से, द रैबिट इन द हैट, और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है द रैबिट इन ए हैट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज की इस एक्सेल रिलेटेड वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।